वचन की ओर हम ध्यान करेंगे और वचन की ओर ध्यान करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी हम तेरे वचन की ओर जाएंगे। प्रभु तू हमें अगुवाई कर, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और बाद में देखने वाले हैं प्रभु, उनका ऊपर भी तेरा वचन काम करने पाए, उनका पर तेरा वचन हाँ प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन को लेके आने पाए, एक रिवाइवल होने पाए, चंगाई को लेके आने पाए, आशीष और अनुग्रह को उनके जीवन में आने पाए। मैं अपने अबू की तरह हाथ पर फिर से समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का विषय वस्तु है संसार से हमें भागना है। मतलब इस संसार के साथ हमें चिपकना नहीं है, क्योंकि ये संसार हमें कुछ नहीं देगा। ये संसार थोड़े समय के लिए हमें सुख देगा, लेकिन प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह इस धरती पर आने का कारण क्या था और क्यों इस धरती पर आया, क्यों इस जगत में आया? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। जिस पर विश्वास करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह संसार में आया, लेकिन संसार में वो कभी चिपका नहीं, संसार की अभिलाषाओं में कभी चिपका नहीं, और संसार से हमें अलग रहा, हमेशा अलग रहा, हमेशा सेपरेट रहा। तो यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। अगर हमारा चरवाहा ऐसा है तो हमें उसे फॉलो करना है। यीशु मसीह कहा मेरे पीछे हो लो। जिसको भी चुना, जो भी चेलों को प्रभु यीशु मसीह चुना, सबको कहा मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे होने का मतलब कि यीशु को फॉलो करना। मेरे प्रिय, आज क्या हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं या संसार को फॉलो कर रहे हैं? मेरे प्रिय, ये संसार में जो चिपक जाएगा वो रेप्चर में जाने नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, वो द्वितीय आगमन, यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है उसमें वो जाने नहीं पाएगा। ये पे भयानक परिस्थिति गुजर रहा है मेरे प्रिय। समय बहुत निकट आ गया है कि हम अंतिम चरण में हैं, अंतिम समय में हैं। और इस समय में हमारा क्या काम है, हमें क्या काम करना है? मेरे प्रिय, पौलुस हमें क्या कहना चाहता है? अगर एक वचन को निकालेंगे, रोमी का अध्याय और रोमी का किताब, अगर 12 अध्याय को निकालेंगे, रोमी 12 अध्याय, रोमी का पुस्तक, पौलुस हमें क्या बताता है। और देखते हैं कि 12 का अगर हम 1 से लेकर पढ़ाई करेंगे टोटल 2 अध्याय तक, रोमी 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद को हम पढ़ाई करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, हमारा मन के नए हो जाने से, मन के नया कब हुआ? जब हम बपतिस्मा लिए, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। उस दिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जो पुराना स्वभाव वो पानी में दफन होता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, नया स्वभाव उत्पन्न होता है। तो नया से हमें चाल चलना है मेरे प्रियो। पौलुस, फिर भी अगर पौलुस का पत्री को अगर देखेंगे, आज कलीसिया का दशा कैसा है, पौलुस क्या बताना चाहता है? अगर तिमोथी का चैप्टर को निकालेंगे, तिमोथी दूसरा तिमोथी की किताब अगर हम निकालेंगे मेरे पे, वहां लिखता है 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी का किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद में से हम ध्यान करेंगे। क्या लिखता है? पर ये स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभ, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, ऐसे में कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परन सुख अभिलाषा की के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से पर रहना। मेरे प्रिय, ये अंतिम समय का लक्षण है और ये अंतिम समय में ये घटना घट रहा है। आज संसार आज कलीसिया में घुस गया है। लोग आके आराधना तो करते हैं,
गीत तो गाते हैं, वचन तो सुनते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, जब कलीसिया से निकलते हैं तो फिर संसार में वो लोग फिर से चिपक जाते हैं। वही अभिलाषाएं, वही गाली देना, वही दारू पीना, वही गुटखा तंबाकू खाना, झूठ बोलना, लोभी होना, डिंग मार करना। जब तक कलीसिया में बैठे हैं 1 घंटा कि 2 घंटा वर्शिप होता है, आराधना होता है, वचन सुनाया जाता है कलीसिया में, उस समय तक अपने आप को पवित्र बनाते हैं। जब वहां से निकल जाते हैं मेरे प्रियो, फिर संसार उसके जीवन में आ जाता है। जब तक हमारा जीवन में, जब तक कलीसिया के अंदर में संसार रहेगा मेरे प्रियो, हम खतरे में हैं। संसार से हमें अलग होना है, हमें सेपरेट किया गया है। प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। हमें उसका दया को स्मरण करना है, उसका अनुग्रह को स्मरण करना है। प्रभु हमें सेपरेट किया है, इसीलिए यीशु मसीह जगत में आया। यीशु मसीह इतना दुख क्यों सहा, क्रूस पर क्यों चढ़ा? परमेश्वर होकर भी अपने आप को दासों के समान कर दिया मेरे प्रियो। हमें संसार से अलग रहना मेरे प्रियो। ये संसार हमें अनंत जीवन तक जाने नहीं देगा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए और हम देखते हैं यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर उठे, स्वर्ग से वाणी होता है कि मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र है? क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह संसार को जीतने आया था। संसार का अभिलाषाओं को अपने जीवन से कभी भी वो कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर मत्ती 4 अध्याय को ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 4 अध्याय, अगर एक पद से पढ़ाई करेंगे, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है उसके बाद का घटना क्या होता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उससे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर में पत्थर से ठेस लगे। इसने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये दूसरा परीक्षा। उसके बाद फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये 3 बातों को अगर हम ध्यान करेंगे, ये संसार से रिलेटेड है मेरे प्रियो। आदम हवा गिरे पाप में, हम देखते हैं कि प्रभु जो सृष्टि बनाया कितना सुंदर बनाया। आदम हवा को बनाने से पहले परमेश्वर पहले सृष्टि को बनाया। आदम हवा जो रहेंगे जिस जगह को, पहले उसको निर्माण किया, उसको बनाया, उसको रेडी किया। उसके बाद आदम हवा को बनाया और उनको आज्ञा दिया, उनको कहा, यहाँ जितने भी फल फूल जो भी है आप सब खा सकते हो, लेकिन उस बीचों बीच जो ज्ञान भला बुरा का जो ज्ञानदायक का जो पेड़ का फल है उसको कभी भी नहीं खाना। मेरे पे शैतान ने आके बीज बो दिया हवा के जीवन में और वो बहक गया। संसार का अभिलाषा मतलब शारीरिक अभिलाषा, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी संतुष्ट करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। जो शारीरिक दशा में है वो प्रभु को कभी संतुष्ट करने नहीं पाएंगे। शारीरिक दशा मतलब मैं अभी तिमोथी में पढ़ाया था आपको, और भी बहुत सारा गलाती में भी लिखा गया है। संसार का अभिलाषा, शारीरिक दशा बहुत बोलते हैं। आज हम कौन सा दशा में हैं? आज कलीसिया कौन सा दशा में है? संसार से भागो कहता है मेरे प्रियो, संसार से हमें भागना है। अगर उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, संसार के अभिलाषा के चलते परमेश्वर का क्रोध भड़का और पूरे पृथ्वी को नाश कर दिया। केवल 8 प्राणी बचे
और उनके साथ जीव जंतु भी कुछ प्रभु का प्लानिंग था, वो लोगों ने बचे। आज हम देखते हैं वचन में लिखता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बहुत से आएंगे मेरे प्रिय, बहुत से मसीह होंगे, लेकिन उनमें से थोड़े से परमेश्वर का वचन में चलेंगे। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या आप उस चुने हुए में हैं क्या? अगर नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारा भीड़ चल रहा था मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारा भीड़ चल रहा था। किस लिए चल रहा था? सांसारिक अभिलाषाओं के लिए। आज भी बहुत सारा मसीह क्यों हो रहे जानते हैं? सांसारिक अभिलाषा, आशीष, नौकरी मिलना, बच्चा मिलना, ये मिलना, वो मिलना, आशीष के पीछे, मतलब सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे। गाड़ी मिलेगा, नौकरी, बड़ा नौकरी मिलेगा, विदेश में नौकरी मिलेगा। मेरे प्रियो, आज प्रिपरेशन का शिक्षा आज नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम जगह में दिया जा रहा है। हम यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारा प्रभु के दास लोगों ने जो कि प्रिपरेशन का टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन आज कलीसिया में प्रिपरेशन का टीचिंग नहीं दिया जा रहा है। खाली आशीष कैसे मिलेगा, ब्लेसिंग कैसे मिलेगा, उसी में आज फंसे हुए हैं। आज संसार उनके जीवन में रह गया है मेरे प्रिय। शैतान का अटक को देखिए मेरे प्रिय, शैतान कैसा अटक कर रहा है, शैतान कैसे आज कलीसिया में सांसारिक बातों को रख दिया है मेरे प्रियो। और ये सांसारिक बातें क्या करता है? वचन को दबा देता है। जो वचन में जीवन है वो वचन को दबा देता है, वचन को उठने ही नहीं देता है। आज मसीह लोगों का जीवन में वचन क्यों काम नहीं करता? क्योंकि लोग सांसारिक में दब गए हैं, संसार उनको दबा दिया है। आज मसीह लोगों का बच्चे लोगों क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि माता पिता का समर्पण जीवन नहीं है। खाली तो शरीर के लिए चिंता कर रहे हैं, परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर चिंता करता है। वचन में लिखता है, तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम क्या संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं? हम नौकरी को 12 घंटा देते हैं, सोते हैं तो कम से कम 6 घंटा या 7 घंटा, परिवार को 4-5 घंटा दे देते हैं, बाकी समय संसार को देते हैं, शरीर को भी देते हैं, संसार को भी देते हैं। लेकिन प्रभु को हम कितना समय देते हैं मेरे प्रियो? कभी आप नींद को मार कर कभी आप प्रार्थना किए हैं क्या? प्रभु को समय दिए हैं? आज ये गलती के चलते आज बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, क्योंकि माता पिता का समर्पण जीवन नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को समर्पण नहीं करते हैं। कैसे समर्पण करते हैं मेरे प्रियो? जिस प्रकार आयु करते थे, जिस प्रकार हम देखते हैं दाऊद। हमारे अपने बच्चों का फ्यूचर को अगर देखना है, बच्चों को अच्छा फ्यूचर देखना, अभी अच्छा भविष्य देखना है मेरे प्रियो, तो माता पिता को प्रभु के हाथ में, प्रभु के नीचे समर्पण करना है मेरे प्रियो। उसके हाथ में हमें समर्पण करना है हर दिन। खाली हफ्ता में एक बार चर्च जाकर नहीं, हर दिन हमें समर्पण करना है। ये संसार बहुत डेंजर है मेरे प्रियो। अगर एफिसियों का पत्री को निकालेंगे, एफिसियों अगर 6 एफिसियों का पत्री 6 का अगर 12 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखता है? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये संसार को शैतान ने कैप्चर करके रखा है मेरे प्रियो। जितने प्रकार का अभिलाषा क्या करता है, प्रभु के लोगों का जीवन में वो लाता है। आज कलीसिया उसी दशा में है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, पोस्ट के लिए झगड़ा हो रहा है। आज कलीसिया में पास्टर के विरुद्ध में ज्यादा बातचीत हो रहा है। आज कलीसिया में पास्टर भी पार्शलिटी करते हैं,
भेदभाव करते हैं। ये कौन लाया मेरे प्रिय? ये शैतान का चाल है, ताकि कलीसिया तैयार ना हो, कलीसिया प्रिपरेशन ना हो। ऐसे ही वो क्या करता है, सब भूल में, द्वंद्व में गिरा दिया है। आज कलीसिया भूल भुलैया में फंस गया है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में वचन का कोई आदर नहीं है, वचन का कोई कदर नहीं है। गलातियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय 4 पद में क्या कहता है? गलातिया 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये संसार बुरा है मेरे प्रिय, बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमें दिया है। उस पर हमें ईमान लेना है, उस पर हमें विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा उसको विश्वास के द्वारा मेरे प्रिय, विश्वास का मतलब क्या है? उसका वचन को विश्वास करना है, उसका वचन के अनुसार हमें कार्य करना है। तब जाके हम इस बुरे संसार से हम बच सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम तो बंधे हुए हैं। आज कलीसिया को ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, आज उसी दशा में है। संसार उनके अंदर में घुस गया है, और ये संसार क्या करता है? प्रिपरेशन के लिए रुकावट करता है। पाप हमें आगे बढ़ने के लिए रोक देता है मेरे प्रियो। छोटा छोटा पाप, बड़ा बड़ा पाप। एक पद को निकालेंगे, इब्रानियों का किताब, अगर उसका 12, इब्रानी 12 उसका 1 पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। उलझाने वाला पाप और रोकने वाले वस्तु इस संसार में है मेरे प्रियो, हर जगह में है। लोग नौकरी के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है, खेती के क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में शैतान बैठा है और वेट किया है और फंसाने के लिए। ये जो गवाहों का बादल क्या है? अगर इब्रानी 11 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां पर जो विश्वास के वीरों के बारे में जो लिस्ट दिया गया है, अब्राहम के बारे में लिखा गया, हनोक के बारे में लिखा गया। अगर हनोक के बारे में चिंता करेंगे मेरे प्रिय, उत्पत्ति 5 अध्याय में हनोक, उत्पत्ति 5 अध्याय अगर 24 पद को पढ़ाई करेंगे, 22 से पढ़ाई करेंगे, मथुसले का जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, अगर हम उत्पत्ति 5 अध्याय का 1 से अगर पढ़ाई करेंगे, आदम से लेके हनोक तक 7th जनरेशन, 7th जनरेशन, 7 जनरेशन है, 7 पीढ़ी है। 6 पीढ़ी को अगर पूरा पढ़ाई करेंगे, एक उत्पत्ति 5 अध्याय आदम से लेके पूरा 1 से लेके अगर आप पूरा पढ़ाई करेंगे, 20 तक पढ़ाई करेंगे, 18 तक पढ़ाई करेंगे, वहां पर देखते हैं कि हनोक तक 7 पीढ़ी है। हनोक 7वां पीढ़ी में है। बाकी 6 पीढ़ी के लोगों के बारे में लिखा गया है, लोग जन्म हुए और मरे, जन्म हुए मरे, मतलब लोग संसार में लिप्त थे मेरे प्रियो। संसार उनको कैप्चर कर दिया था, इसलिए उनके बारे में कहीं भी लिखा गया कि लोग प्रभु में चल रहे थे, प्रभु को भय करते थे। ये लोग संसार में चल रहे थे, संसार के लोगों के साथ मित्रता करते, संसार के साथ इनका मित्रता था मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जो संसार के साथ मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है। हनोक को चेताया मेरे प्रियो, हनोक को
होनक का चित ठिकाने आया। जब मथुसले का जन्म हुआ, होनक उस टाइम 65 साल हो रहा था, वो मथुसले को जन्म दिया। होनक को पता चल गया ये संसार को प्रभु नाश करने वाला है, इसीलिए होनक अपना चाल चलन को सुधार दिया मेरे प्रियो, और 300 साल परमेश्वर के साथ चला। ऐसे बुरे संसार, वो संसार बुरा था मेरे प्रियो। लिखा गया उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़े करेंगे 1 पद से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्रियां को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उसने विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। पृथ्वी भ्रष्ट हो गई मेरे प्रिय, सब संसारिक अभिलाषाओं में गिरे हुए थे मेरे प्रिय। परमेश्वर दुखित हो गया मनुष्य को बनाने के लिए, इसलिए परमेश्वर उस पृथ्वी को नाश करने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। और एक ही व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ जो परमेश्वर को भय करता था, वो नूह। नाश करने से पहले नूह को परमेश्वर एक जहाज बनाने के लिए बोला मेरे प्रिय। लोग संसार में डूबे हुए थे, संसार में चिपके हुए थे, और विनाश आ गया। आज का दशा भी ऐसा मेरे प्रियो। आज कलीसिया के लोग, आज विश्वासी संसार में चिपक गए हैं। यीशु मसीह का आगमन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पहला यूहन्ना 2:17 को अगर पढ़ाई करेंगे, क्या लिखता है? पहला यूहन्ना 2:17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी का अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। सुलोमन को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, बहुत ब्लेसिंग किया। सुलोमन अपनी किताब में लिखता है कि आकाश के नीचे जितने भी काम होता है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। सब कुछ उपलब्ध करने के बाद, सब ऐशो आराम को वो टेस्ट कर चुका था मेरे प्रियो, लेकिन वो लिखने वाला क्या लिखता है, लेखक सुलोमन, जो आकाश के नीचे है, जो हो रहा है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मतलब इस संसार में जो कुछ होता है सब व्यर्थ है। और वही सोलोमन क्या लिखता है, अगर हम एक पद को निकालेंगे, शुभ उपदेशक, शुभ उपदेशक और 12 अध्याय उसका 13 पद क्या लिखता है, सब कुछ सुना गया, उन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा मेरे। हम देखें सोलोमन कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, और लास्ट में वो एक चीज कहता है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का पीछा कर। हमें यीशु का पीछा करना है मेरे प्रिय।
हमें यीशु का पीछा, जो भी संसार का पीछा किया वो नाश हो गए मेरे। सांसारिक अभिलाषाएं हमें नाश की ओर ले चलेगा। रीति रिवाज, नीति नियम, ये सब क्या करेगा? हमें नाश की ओर ले चलेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन ही हमें अनंत जीवन की ओर ले चलेगा। यीशु मसीह जब संसार में थे कभी भी संसार के साथ कंप्रोमाइज नहीं किए, वो पिता की इच्छा पर चलते थे। मौका आया था लेकिन पिता की इच्छा को कभी भी नहीं भूले, कभी भी तोड़े नहीं। 12 चेले भी जब यीशु मसीह के साथ रहकर सेवकाई करते थे, वो भी संसार में लिप्त थे, संसार की अभिलाषा में वो भी मात गए थे मेरे प्रियो। जहां जाते थे खाना पीना, जब यीशु मसीह चले गए सब चेले चित्र बितर हो गए मेरे प्रियो। लेकिन बाद में चेले लोगों का समझ में आ गया मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके साथ मुलाकात किया। यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस के साथ मुलाकात होता है कि बोलता है कि पतरस तू मुझे प्रेम करता है क्या? हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। 3 बार पूछता है यीशु मसीह, तब पतरस उदास हो जाता है, बोलता है प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रिय, संसार का ज्ञान, संसार का बुद्धि, संसार का धन हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो, ये हमें डुबा देगा। एक धनवान दौड़ कर आया यीशु मसीह के चरणों पर गिरा और बोला कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा आज्ञा को तो तू जानता है। हाँ प्रभु मैं बचपन से ही आज्ञा को जानता हूं। यीशु मसीह ने हंसकर कहा मेरे बेटे फिर भी तुझ में एक चीज का कमी है, अपना धन ले और कंगालों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रिय, आज हमारे जीवन में क्या कमियां हैं जो कि हमें अनंत जीवन तक जाने के लिए रोकता है, स्वर्ग राज को जाने के लिए रोक रहा है मेरे प्रिय? ये सांसारिक अभिलाषा है। आज अगर हम ध्यान करेंगे जवान लोगों का जीवन को, अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रिय, आज प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में नहीं है, आज मोबाइल उनके हृदय में है, फेसबुक उनके हृदय में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके हृदय में है। प्रभु यीशु मसीह वो नाश की ओर जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे हैं। आज कलीसिया में आज अगर ड्रेस पहन के आ रहे हैं जवान लोग, युवती लोग, उनका ड्रेस पहनना भी प्रभु को पसंद नहीं आता मेरे प्रिय, शरीर को दिखाते हैं। प्रभु के पास आप आते हो, कैसे आना है? पवित्रता से शोभायमान होकर हमें प्रभु को दंडवत करना है। लेकिन आज कलीसिया को ध्यान करेंगे, आज विश्वासी को ध्यान करेंगे, आज ऐसे दशा में है मेरे प्रिय। उनका ड्रेस को देखने से दुख लगता है, इसलिए आज जवान युवती बेविचार में फंस जा रहे हैं, गलत धंधा में फंस जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप किसको दिखाकर ये ड्रेस पहन के आ रहे हो? छोटा छोटा ड्रेस, इस संसार घुस गया है। इस्राएली कानान में प्रवेश करने नहीं पाए, कारण क्या जानते हैं? क्योंकि मिस्र उनके हृदय में था। मिस्र को तो छोड़कर आए थे मेरे प्रियो, लेकिन मिस्र उनके हृदय में था, उनके मन में था, उनके सोच में था, उनके विचार में था। मिस्र के बारे में हमेशा सोचते थे, लेकिन परमेश्वर उनको इतना बड़ा मिरेकल किया, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, स्वर्ग से मानना दिया, चट्टान से पानी खिलाया, समुद्र को 2 भाग किया, फिर भी वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए। और मिस्र का जो अभिलाषा है उनके जीवन में हमेशा रहता था। आज का दशा ऐसा मेरे, सांसारिक अभिलाषा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, घर बनाएंगे, जगह ये करेंगे, वही करेंगे। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी का और भविष्य ज्यादा दिन नहीं, कम से कम 10 साल, 10 साल के अंदर में क्या हो रहा देखिए। रेप्चर अति निकट है, प्रभु का गुप्त आगमन अति निकट है, इसीलिए संसार से हमें भागना है। हम देखें ना, इब्रानी का किताब में गवाह का ऐसा बड़ा बादल, उनमें से एक गवाह मैं देता हूं, यूसुफ का जीवन को देखिए। यूसुफ याकूब का छोटा बेटा था, और भाई लोगों ने उसको देखकर ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, एक स्वप्न देखने के चलते, और उसको गड्ढे में गिराए, फिर गड्ढे से निकाले, फिर बेच दिए और मिस्र में चलाया। यूसुफ मिस्र में चलाया।
और वहां पर देखते हैं कि फिर उनका बीबी का नजर इस पर था। वो चाहता तो बेविचार कर सकता था, लेकिन वहां से भागा। मेरे प्रिय, हम जहां भी जिस जगह में काम करते हैं, जिस जगह में रहते हैं, वहां पर शैतान बैठा हुआ है आपको फंसाने के लिए, सांसारिक अभिलाषा के द्वारा। तो हमें इससे बचना है। तो बचने का कारण, किस प्रकार बचेंगे? वही बचेगा जो वचन को डेली पढ़ता है। एक टिप्स देता हूं, डेली वचन को पढ़ना है, मनन करना है। वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना करना है, एक दूसरे का लिए प्रार्थना करना है और उपवास करना है। पहला वचन को पढ़ना है, वचन में जो लिखा है उसको हमें फॉलो करना है, मनन करना है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद क्या कहता है? तेरे वचन के द्वारा मैं शुद्ध होता हूं। तेरे वचन अधिकताएं से मेरे जीवन में आने के द्वारा गलत काम करने के लिए मैं डरता हूं। वचन हमें आदेश देता है, वचन हमें लीड करता है। मेरे प्रिय, जो वचन को डेली पढ़ेंगे, वचन को डेली मनन करेंगे, पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा। दाऊद वचन को ज्यादा ध्यान देता था। मेरे परमेश्वर का वचन को ज्यादा, इसलिए होता हर समय मैं यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। निरंतर मेरे मुख से उसका स्तुति निकलता रहेगा, उसका मैं बुराई करता रहूंगा। मेरे प्रिय, हम अगर वचन का आदर करेंगे, वचन का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाएगा। क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, वचन में वो पावर है। वचन हमें जिलाता है, वचन हमें शुद्ध करता है। अज्ञानता के कारण मेरा प्रजा बंधुआई में चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय, शैतान इस खोज में निकल पड़ा है कि कब किसको देखे और फाड़ कर खा जाए। आज संसार को शैतान क्या करके सामने रख दिया है। आज संसार में सब फंसे हुए हैं। अलर्ट रहिए मेरे प्रिय, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। एक और पद को निकालेंगे, ध्यान करेंगे, जो आपको मिलेगा पहला कोरिन्थियों का किताब, पहला कोरिन्थियों का किताब, अगर उसका पढ़ाई करेंगे 2 अध्याय का 12। पहला कोरिन्थियों का किताब 2 अध्याय का 12। दो अध्याय का 12 क्या लिखता है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें संसार की आत्मा नहीं, हमें परमेश्वर का आत्मा मिला है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए मेरे प्रियो, उस दिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा पाया। लिखता है पौलुस, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर की तरफ से हमें जो आत्मा मिला है मेरे प्रिय, उसका क्वालिटी अलग है। आत्मा का फल को हम जानते हैं, प्रेम, धीरज, संयम, नम्रता, विश्वास। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर की तरफ से जो आत्मा हम पाए हैं, हमारा क्वालिटी अलग होना चाहिए, हमारा एक्टिविटी अलग होना चाहिए। जो पवित्र आत्मा पाया है वो दारू नहीं पिएगा, जो पवित्र आत्मा पाया गुटखा तंबाकू नहीं खाएगा, जो पवित्र आत्मा पाया है वो गाली नहीं देगा। लेकिन आज कलीसिया को देखेंगे, आज विश्वासी लोगों को देखेंगे, गालियां बहुत देते हैं, गुटखा तंबाकू बहुत खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। पवित्र आत्मा अगर आपको मिला है ना, ये चीज को आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे। कौन सा आत्मा पाए हो? 2 प्रकार का आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। आज संसार में दुष्ट आत्मा पूरा कैप्चर कर दिया है मेरे प्रिय। आज लोगों में दुष्ट आत्मा ज्यादा काम कर रहा है। जिस दिन आपका दारू छूटेगा, जिस दिन आपका गालियां बंद होगा, जिस दिन आपका चुगलियां बंद होगा, जिस दिन आपका नशा बंद होगा, उस दिन आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे मेरे प्रिय। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि संसार से भागो, संसार के साथ समझौता मत करो, संसार के साथ चिपके मत रहो। हम देखें पहला उत्पत्ति की किताब में प्रभु ने नाश कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सोदोमा अमोरा के बारे में प्रभु ने एक एग्जाम्पल दिया।
वहां पर भी नाश हो गए। कारण संसार, संस्कार का अभिलाषा, बेविचार, नाना प्रकार का गलत काम, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है मेरे प्रियो। पापों से छुड़ाने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, जो आदम हवा ने किए थे। प्रभु काल्वरी के क्रूस पर अपने काम को खत्म कर दिया है। शैतान का सारे काम को खत्म, शैतान जो छीन लिया था वो ले लिया, फिर भी शैतान का पूंछ में वो पावर अभी है। नाना प्रकार का अभिलाषा लाकर सामने रख देता है शैतान, और हम उसमें फंस जाते हैं। हमें आयुब का तरह जीवन बिताना है मेरे प्रियो। आयुब एक खड़ा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, लेकिन शैतान उसको परीक्षा किया। धन के द्वारा, परिवार के द्वारा, शरीर के द्वारा, बीवी के द्वारा, दोस्ती यारों के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, फिर भी वो प्रभु का वचन में बना रहा, प्रभु में बना रहा। आयुब को कोई टीचिंग नहीं दे रहा था मेरे प्रियो। आयुब कोई बाइबल टीचिंग नहीं लिया था, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अटेंड नहीं किया था, लेकिन वो परमेश्वर का भय में बना रहा, परमेश्वर का वचन में बना रहा। वो बोला मैं प्रभु के विरुद्ध में कभी पाप नहीं करूंगा। वो जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में ये पृथ्वी पर वो खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो बना रहेगा वही टिक पाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा। यीशु परमेश्वर का भय में बना रहा, परमेश्वर को भय किया, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करूंगा। ये टीचिंग कहां से मिला मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, ये टीचिंग उसके पिताजी से मिला है। जब बचपन में यीशु अपने पिताजी के साथ ज्यादा समय बिताता था, इसीलिए यीशु परमेश्वर का भय को जान नहीं पाया। लेकिन आज हम जो नौजवान हैं, बेटा बेटियां हैं, आज हमारा समय किसके साथ बीत रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बीत रहा है, मोबाइल के साथ बीत रहा है, चर्च, व्हाट्सएप चर्च के साथ बीत रहा है। हम जिस जगह में रहेंगे, जिस संगति में रहेंगे, वही संगति, वही स्वभाव हमारा जीवन में आएगा मेरे प्रियो। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देता है। आज बिगड़ रहा है, आज लड़का लड़की बर्बाद हो जा रहे हैं मेरे प्रियो। थोड़ा सा अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए माता पिता का इज्जत को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये सांसारिक अभिलाषा है मेरे प्रियो। शैतान जवानों को भी ज्यादा पकड़ रहा है, इसलिए संसार की अभिलाषाओं से हमें भागना है। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए मेरे प्रियो। जितने भी मसीह परिवार आज मुझे, मसीह भाई बहन आज मुझे देख रहे हो मेरे प्रियो, अगर आपके बाल बच्चों का फ्यूचर को आप चाहते हो कि बाल बच्चे सुरक्षित रहें, तो उनको संसार से बचाना है। कैसे बचाना है? आपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है, घुटने में आना है, अब नित्य नित्य अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। तब जाके प्रभु आपको सुरक्षा देगा। आपको सुरक्षा देते साथ अपने बच्चों को भी सुरक्षा देगा मेरे प्रियो। अपने बाल बच्चों का सुरक्षा के लिए आपको प्रभु का निहाती जरूरी है, यीशु का निहाती जरूरी है, वचन का निहाती जरूरी है। प्रभु को समय दीजिए मेरे प्रियो, संसार को समय मत दीजिए, शरीर का अभिलाषा में मत चलिए मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर का इज्जत करेंगे। आप हवा को जब शैतान ने बहकाया, ये फल खाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हवा को वहां पर परमेश्वर का आदर करना चाहिए था। शैतान को बोलना चाहिए था कि शैतान जी थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए, हम थोड़ा प्रभु से बात करते हैं, उसके बाद आते हैं। अपना समझ का सहारा लिया। आज ऐसा ही तो होता है, हम अपना समझ का सहारा लेते हैं, अपना समझ के द्वारा गिरजा जाते हैं, अपना समझ के द्वारा गीत गाते हैं, अपना समझ के द्वारा बाइबल पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना एक रूटीन कर लीजिए, नित्य नित्य उसको हमें डेली पढ़ना है। प्रार्थना भी नित्य नित्य करना है। हम एक दिन प्रार्थना करते, दूसरा दिन हाँ कल तो प्रार्थना किया था, आज नहीं करने से क्या हो जाता है? कल तो खाए थे ना, आज नहीं खाने से क्या हो जाएगा? इस प्रकार हम प्रभु का अनादर करते हैं, हम इज्जत नहीं करते हैं। जो व्यवस्था हमें दिया गया, जो नियम हमें दिया गया, जो वचन हमें दिया गया, हमें उसका आदर करना है। अलमीरा के अंदर में घुसा कर रखना नहीं है, मेरे कटेन तकिया के नीचे रखना नहीं है, उसको डेली हमें पढ़ना है। समय निकालिए प्रभु के लिए। 24 घंटा प्रभु आपको दिया है, कम से कम 10 माह तो दीजिए प्रभु को।
2 घंटा 40 मिनट कम से कम प्रभु का वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, तो ऐसे ही चला जाएगा। अपना शरीर के लिए हम क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, शरीर के लिए खाना खाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, शरीर के लिए तो करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? इसीलिए लिखा गया कि जो संसार का रीति पर चलता है वो परमेश्वर का बैरी है। एक पद को निकालेंगे, रोमी 8 अध्याय 13 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि अपना आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार नहीं। जो संसार के अनुसार चलता है वो शैतान की आत्मा के अनुसार चलता है। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है वो परमेश्वर का पुत्र पुत्रिया कहलाएंगे। मेरे प्रियो, हम जिस दिन बपतिस्मा लिए उसी दिन हमारा शारीरिक दशा मर गया और आत्मिक दशा जीवित हो गया। मेरे प्रियो, हम नया सृष्टि बन गए तो नया सब चाल चले, लेकिन हम फिर भी वही पुराना में है, वही पुराना चाल, वही पुराना स्वभाव फिर से आ गया। मेरे प्रियो, संसार हमारा अंदर में घुस गया है। आज कलीसिया में संसार घुस गया है। जिस प्रकार इसराइल लोगों का जीवन में मिस्र घुस गया था, मिस्र बसा हुआ था, आज कलीसिया में संसार बसा हुआ है। तो मसीह का पत्री हो लिखा गया है, लेकिन आज कलीसिया को ध्यान करेंगे, विश्वासी को ध्यान करेंगे, पत्री क्या है? तो शैतान का पत्री यहाँ बल्कि दिखाई दिया। गुस्सा, ईर्षा, डाहा, शराब, गुटखा, तंबाकू। हमारा जीवन से मसीह दिखाई दे रहा है क्या? अगर हमारे जीवन से मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हम संसार के बस में है, समय और नहीं है। प्रभु कहता है कि संसार से निकलो, यहां से निकलो, उठो, भागो। लूत को दूतों ने कहा यहां से जल्दी भागो, जब तक तुम यहां से नहीं जाओगे मैं इस जगत का नाश नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमें सेपरेशन का जीवन काटना है, परिपक्व का जीवन काटना है। मूसा मिस्र का धन को छोड़ दिया इस्राएल लोगों का उद्धार करने के लिए, परमेश्वर ने उसको चुना था। यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया, हम लोगों के लिए आया। हम तो कुचले थे, कीचड़ में गिरे हुए थे, प्रभु वहां से उठाया हमको और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। पतरस पहले यीशु को इनकार करता था, वही पतरस कहता कि हमारे पास सोना नहीं, हमारे पास चांदी नहीं, हमारे पास एक चीज है, यीशु मसीह। इसलिए इस संसार के सदृश हमें बनना नहीं है। मेरे लिए इस संसार से हमें अलग रहना है। प्रभु आपको चॉइस दिया है, ध्यान दीजिएगा। पुरातन नियम में सब सांसारिक अभिलाषा के बारे में लिखा गया है, भौतिक आशीष, लेकिन नया नियम आत्मिक आशीष। मन फिराओ स्वर्गराज निकट है, लिखा है मन फिराओ स्वर्गराज निकट है। वहां ही नहीं लिखा है मन फिराओ कार मिलेगा, मन फिराओ बंगला मिलेगा, मन फिराओ नौकरी मिलेगा, मन फिराओ बच्चा मिलेगा, मन फिराओ धन मिलेगा। मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। मतलब आत्मिक आशीष, अनंत जीवन स्वर्ग में रखा गया है, वो हमें मिलेगा। मन फिरेगा, अपने अपने पापों से मन फिरेगा। मतलब संसार से हमें अलग रहना है, सेपरेशन होना है। मेरे प्रियो, हमें अलगाव जीवन काटना है। तब जाके जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, अगर हम सेपरेशन का जीवन काटते रहेंगे मेरे प्रियो, लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जो अच्छा बीज और जंगली बीज दोनों को सेपरेट कर देगा, अलगाव करेगा, सेपरेशन करेगा। हम उस दशा में रहेंगे तब सेपरेशन होगा मेरे प्रियो। मन फिराव का दशा में अगर हम रहेंगे तो हमारा सेपरेशन करेगा, इसमें से हमें अलग करेगा, उठा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के छोटे से दास होने के नाते प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु जो वचन कहा कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जितने भी सांसारिक अभिलाषा में अपना जीवन को काटे, सब नाश हो गए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का इच्छा में चलिए, जो परमेश्वर का इच्छा पर चलेगा,
वही टिका रहेगा, वही बना रहेगा। क्या लगता है, अनेक आएंगे मेरे को बोलेंगे, मुझे बोलेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भगाए, तेरे नाम से मैं ऐसा कर दिया, तेरे नाम से ऐसा कर दिया, भविष्यवाणी किया था, तेरे नाम से मैं चंगा किया था। यीशु मसीह सीधा बोल देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं। जो मेरे पिता के इच्छा पर चलता है वही उस राज्य में प्रवेश करेगा। 10 कुंवारी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया मेरे प्रियो, 5 निर्बुद्धि, 5 ज्ञानवान। 5 जो ज्ञानवान थे वो लोगों ने एंट्री किए उस द्वार पर, लेकिन 5 रह गए निर्बुद्धि। वो लोगों कौन थे जानते हैं? वो लोगों संसार के साथ समझौता कर लिए थे, संसार उनके जीवन में था मेरे प्रियो, वचन पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं था। जब प्रभु की उपस्थिति में वो लोग बैठते थे तब वो लोग जोश में थे, जब वहां से उड़ जाते थे संसार उनके जीवन में आ जाता था। इसलिए वो 5 निर्बुद्धियां रह गए, 5 बुद्धिमान एंट्री करे। बुद्धिमान का मतलब क्या है? जो संसार से अलग रहते हैं, चमकते रहते हैं, ज्योति में चमकते रहते हैं। यीशु मसीह का ज्योति में चमकता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। लेकिन आज उल्टा है, हम संसार में बने हैं तो प्रभु हमें बना कैसे रहेगा मेरे प्रियो? डाली यदि दाखलता के साथ नहीं बना रहेगा तो सूख जाता है। आज कलीसिया सूख गया है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार की अभिलाषा उनको सुखा दे रहा है, आत्मिक में सूख गए हैं मेरे प्रियो। तो इस समय से कहता तुम मुझ में बना रहे मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मुझ में बना रहेगा तो बहुत सारा फल लाओगे मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। तुम जब मसीह के साथ जुला गए तो स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना।